हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसकी बैलेंस शीट हम लोग पहले कॉपी करेंगे एज यूजुअल। तो एसेट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज की है। ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये है 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉपी करते जाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट है 30,000। ऑफिस इक्विपमेंट ये हैं 30,000 रुपीज। नेक्स्ट अगला टर्म स्टॉक और इन्वेस्टमेंट है 350 और 50। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट 3,50,000 एंड नेक्स्ट है 50,000 रुपीज। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने कॉपी कर दिया। डेटर्स 2 लाख रुपीज के, प्रोविजन 8,000 रुपीज का। डेटर्स ये है 2 लाख रुपीज और प्रोविजन ये हमें गिवन है 8,000 रुपीज। ठीक है। ये हम लोगों ने प्रोविजन भी मेंशन कर दिया। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है 20,000 रुपीज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने मेंशन कर दिए। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंस 7,000 रुपीज है। और बैंक का बैलेंस तो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो उसका रियलाइजेशन में कोई पोस्टिंग नहीं आएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस मैंने मेंशन कर दिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये मैंने फिगर यहाँ से कॉपी कर ली, 7,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद मेरी बैलेंस शीट के अंदर कैश एट बैंक गिवन है, जो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। दैट्स ऑल। ये मेरी एसेट साइड कॉपी हो चुकी है। अब मैं लाइबिलिटी साइड कॉपी कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स हैं 1,20,000। ठीक है। क्रेडिटर्स हैं 1,20,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट अगली टर्म मैं मेंशन करूं तो ये हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज। इसको वैसे आप यहाँ शो करो या बैंक अकाउंट में शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो प्रेजेंटेशन का वे दोनों में से कोई भी चल सकता है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहले ये है वो जो बुक के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया। दूसरा जो हम लोगों ने भी पॉइंट आउट किया था गलत, वो भी नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। उसका रीजन भी बता दूंगा मैं आपको। क्यू का लोन, क्यू तो एक पार्टनर है, तो इसका लोन लोन अकाउंट में चला जाएगा। पी क्यू आर की कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारी बैलेंस शीट पूरी की पूरी कॉपी हो चुकी है। अब बैलेंस शीट कॉपी करने के बाद नीचे से एडजस्टमेंट पढ़ते रहिए, और इनका 3 एडजस्टमेंट है, इनका हमें वर्क करना है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन कंप्लीट। ऑफिस इक्विपमेंट was accepted by the creditors by a creditor. Office equipment accepted by a creditor of rupees 25,000 in full settlement. एक क्रेडिटर ने ऑफिस इक्विपमेंट को टेक ओवर कर लिया 25,000 रुपीज में। ठीक है। क्रेडिटर ऑफ 25,000, यानी कि मेरे पास वर्किंग नोट के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल क्रेडिटर्स थे 1,20,000 रुपीज। ठीक है। इन क्रेडिटर्स में से एक क्रेडिटर था 25,000 रुपीज का। वो ये बोल रहा है कि मेरे को मेरे पेमेंट के सेटलमेंट के केस में उसको ऑफिस के इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ हैं वो प्रोवाइड कर। इसका मतलब ये 25 वाला तो ऑफिस इक्विपमेंट टेक ओवर कर लेगा। इसका मतलब अभी भी बाकी के बैलेंसिंग फिगर, बाकी के क्रेडिटर तो रह गए ना, उनकी तो पेमेंट अभी हमने नहीं करी। तो ऑफिस इक्विपमेंट अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें
तो हमने यहाँ रियलाइजेशन के अकाउंट में शो किए थे, ये हमारे ऑफिस इक्विपमेंट थे। इनको अगर मैं सेल करता तो सेल करने पर मैं इसकी वैल्यू कहाँ शो करता, क्रेडिट साइड में, और फिर क्रेडिटर्स को पे करता, वो दिखाता मैं डेबिट साइड में। तो कुल मिलाकर हम ये मान के चलते हैं भाई, ऑफिस इक्विपमेंट हमने क्रेडिटर्स को दिए, तो दोनों तरफ इसकी एंट्री आनी है, तो इस एंट्री को लिखने की नीड ही नहीं। अदरवाइज अगर हम इसकी पोस्टिंग करें तो हमें दो बार पोस्ट करना पड़ेगा कि ऑफिस इक्विपमेंट कितने में रियलाइज हुए, 25,000 टू बैंक। पहले लिखेंगे बाय बैंक, फिर लिखेंगे टू बैंक। तो दो बार पोस्टिंग करने से अच्छा है कि अगर कोई क्रेडिटर हमारी एसेट्स को टेक ओवर कर ले तो उसकी एंट्री करने की नीड ही नहीं। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट का पहला पार्ट। क्यू का लोन पे कर दिया गया अलोंग विद अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट। अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन क्यू के लोन को पे कर दिया। तो क्यू का लोन जो हम लोग पे करेंगे वो तो लोन अकाउंट में पे करेंगे। लोन अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया होगा क्यू का कितने का, 50,000 रुपीज का। तो देखो, जब आपने यहाँ लोन अकाउंट बनाया होगा, वैसे बनाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर बनाया होता तो आप लोग उसको ऐसे करके शो करते, बाय बैलेंस बीडी, और जो क्यू का लोन है वो हम लोग शो कर देते इसके अंदर। हमारी अमाउंट थी क्यू के लोन की 50,000 रुपीज। ठीक है। तो जब मैं लोन अकाउंट बनाता तो मैं यहाँ 50,000 रुपीज यहाँ शो कर देता। अब जब मैं इस लोन की पेमेंट करूंगा तो यहाँ हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं, टू बैंक क्लिक कर इस लेजर को क्लोज कर देते हैं भाई, 50,000 रुपीज का लोन हमने पे कर दिया। लेकिन उसने स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इट मीन्स हमारा एक एक्सपेंस है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अननोन लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, हमने पे कर दी। तो अननोन लाइबिलिटी कितने की है, 6,000 रुपीज की। तो अननोन लाइबिलिटीज को पे करने में हम सीधा यहाँ मेंशन करते हैं बैंक अकाउंट। तो ये मैंने 6,000 रुपीज की अपनी एक अननोन लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, जो मेरी बुक्स में नहीं थी। लोन की पेमेंट लोन अकाउंट में, इंटरेस्ट की पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट था। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई 6 लाख रुपीज में। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर रियलाइज हो रही है तो इसको यहां मेंशन कर देते हैं बाय बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग हमने रियलाइज की है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 6 लाख रुपीज। ठीक है, वापस आ जाइए। स्टॉक रियलाइज हुआ 80% के अंदर, स्टॉक रियलाइज हुआ 80%। तो ये हमारा यहाँ हमने मेंशन किया स्टॉक, और 80% के अंदर रियलाइज हुआ है, यानी कि जितनी इसकी वैल्यू यहाँ पर है उसका 80% आपको रियलाइज वैल्यू है, 2,80,000 रुपीज। नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज हुए 90% के अंदर। तो डेटर्स को भी रियलाइज कर लेते हैं भाई। डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं 90% में, तो डेटर्स हैं 2 लाख के, इसका 90% और कैलकुलेट कर दो, 1,80,000। अब एक बार और चेक कर लो कि ये हमारी एक टेंजिबल एसेट थी, क्योंकि एडजस्टमेंट तो आई थिंक कंप्लीट ही हो गई। अब आपको अपनी तरफ से अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा और रीडिंग करना है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसको हम लोग रियलाइज कर चुके हैं। ऑफिस इक्विपमेंट ये क्रेडिटर लेके चले गए, दोनों तरफ से एंट्री हो चुकी है, तो हम लोग और कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक को रियलाइज कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करने के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए भैया, टेंजिबल एसेट्स हैं या इनटेंजिबल है। तो जवाब हमारा होता है कि ये टेंजिबल एसेट्स हैं। तो टेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग जितनी भी उसकी बुक वैल्यू है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उतनी ही उसकी क्या है, रियलाइज्ड वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस वगैरह का इशू है। हाँ जी, ये लीजिए, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, डेटर्स को हम लोग रियलाइज कर चुके हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रीपेड एक्सपेंस, इसका कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये दोनों कौन है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। आपको बताया गया था कि अगर इनटेंजिबल एसेट्स की सेल्स वैल्यू गिवन है तो लिखनी है, नहीं गिवन तो जीरो मान लीजिए, पॉइंट ओवर। अब आते हैं इधर से क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स।
टोटल थे 1,20,000। वर्किंग नोट में हमने देखा कि 25 की तो सेटलमेंट हो गई, बाकी रह गए 95। तो 95 के जो हमारे रह गए हैं क्रेडिटर्स, उनको हम लोग यहाँ पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक ये हमने 95,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ कर दिया। ब्रैकेट में मेंशन जरूर करिए कि ये कौन से हैं, ये बैलेंस क्रेडिटर्स हैं जिनको अब आप पे कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कुछ मेंशन नहीं है, तो ये 10,000 रुपीज भी पे करने हैं, बार बार एंट्री करने के बजाय इकट्ठा ही कर दो। ठीक है। बैलेंस क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों को ही शो कर दो। ठीक है। तो मैं तीनों का ही मेंशन कर देता हूँ, बैलेंस क्रेडिटर, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकी भी पेमेंट कर दी, और बैंक ओवरड्राफ्ट इनको भी पे कर दिया। ये तीनों अमाउंट्स पे करने के बाद ये हमारा अमाउंट बन जाएगा 95 प्लस 10 प्लस 20। ये हमारा अमाउंट टोटल बन जाएगा 1,25,000 रुपीज, जो मैंने इन तीनों के नाम पर पे कर दिया। ठीक है। अपनी एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं कि ये हमारे टोटल कितने का है। ये हमारा टोटल बन जाएगा एसेट्स का, ये हमारी कुछ वैल्यू आ रही है 6,280,180। ठीक है। 11,10,000 रुपीज। अब हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल करके बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहां से मैंने क्या किया, पहले टोटल कर लेता हूँ। ये टोटल जो है हमारी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,68,000, और हमारी डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है, ये हमारा टोटल आ रहा है 12,88,000 रुपीज। ठीक है। तो आई थिंक ये डेबिट वाला टोटल ज्यादा है, ये मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर इसके बीच में रह गया, ये मेरा क्या निकल आएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो बीच का बैलेंसिंग फिगर है 20,000 रुपीज। तो मैंने ये इसके अंदर पूरा करके, और ये अपना बैलेंस शीट का जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो टोटल है, इसको आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी। टोटल मेरे को दोबारा करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, 12 है। तो ये बैलेंसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। स्टेटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपीज।